हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है हम लोग को एक्सरसाइज 4.2 पढ़ना है। आज जो है हम लोग को एक्सरसाइज 4.2 करना है। तो 4.2 जब करना है तो 4.2 में देखो हम लोग किस तरीके से करेंगे क्वेश्चंस को। 4.2 में जो है हमें क्या दे रखा है, सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। पहले रेडिकल्स के फॉर्म में देखो, जब ये लिखा होता है ना, जैसे √2/3, तो ये जो है अभी ये किसके फॉर्म में है, रेडिकल्स फॉर्म में। किसके फॉर्म में है, रेडिकल्स फॉर्म। ठीक है, रेडिकल्स फॉर्म होता है। अगर जब यहाँ पे कुछ लिख दिए 3 पे पावर 1/4, 3 पे पावर -6, तो ये जो होता है ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या है और ये रेडिकल्स फॉर्म क्या है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है और इसके फॉर्म में लाना है, इसके फॉर्म में हमें लाना है। आई थिंक आप देखो, आप लोग समझ रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था। फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपको समझ रहे होंगे क्या करना है, रेडिकल्स फॉर्म में दिया हुआ है और उसे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग करेंगे। तो देखो हम लोग कर रहे हैं, उससे पहले देखो आपकी कुछ इम्पोर्टेंस नोटिस है जो बता देते हैं कि वैसे तो हमें अब रिविजन्स कराना था, बट आपको रिवीजन नहीं करा क्योंकि अभी 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर से, तो हम आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ दोबारा रिविजन्स कराएंगे आपको। ठीक है, सारा क्वेश्चंस आपको रिवीजन करना होगा और इसी तीनों में से टेस्ट होगा 10-10 या 20-20 मार्क्स का। जितने नंबर का भी टेस्ट होगा, जितने भी मार्क्स का टेस्ट होगा उससे, जैसे अब हम मान लो फर्स्ट चैप्टर का 10-10, फर्स्ट चैप्टर से 10 मार्क्स का टेस्ट लिए हम लोग, और फिर सेकेंड चैप्टर का 10 मार्क्स का टेस्ट लिए, और थर्ड चैप्टर का 10 मार्क्स का टेस्ट लिए। तो इस तरह से टेस्ट होगा। और अगर जो 30 या 50, मान लो किसी में ज़्यादा का भी ले सकते हैं हम टेस्ट, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर जो इमेजिन करो कि 30 मार्क्स का आप टोटल टेस्ट हो रहा है, 30 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है, तो आपका यूटी में जैसा कि पता है कि यूटी में आपको 10 मार्क्स लगता है, 10 मार्क्स आपका लगता है। तो उसे अगर जो 30 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है तो उसमें 30 को 3 से डिवाइड करके आपका जो भी मार्क्स लगेगा। इमेजिन करो कि तीनों में मिला के, जैसे एक में आपका 8 नंबर आया, एक में 9 नंबर आया, एक में और मान लो 8 नंबर आया, इस तरह से। तो अगर ओवरऑल की हम बात करें तो आपका कितने मार्क्स आ गए, 8 और 8 16, 16 और 9 25 मार्क्स आए। ठीक है, इस तरह से अगर आप दो लोग देखो तो क्या आया, 25 मार्क्स आया। तो 25 मार्क्स आया तो उसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर जो 8.5 से ज़्यादा आ रहा है, जैसे 8 पॉइंट, जैसे अब इसे हम डिवाइड करेंगे 3 × 3 और 3 × 3 1 बचा, यहाँ पे 8333 ही आएगा। तो अगर जो 8.33 है तो आपका 8 मार्क्स लगेगा, आपको 8 मार्क्स लगेगा। अगर जो मान लो 8.66 आ रहा है तो आपका फिर 9 मार्क्स लगेगा यूटी में, इसके अकॉर्डिंग। अगर जो इमेजिन करो कि ओवरऑल तीनों चैप्टर का टेस्ट 50 मार्क्स का हो गया, तो 50 को 10 से डिवाइड करो तो 5। ठीक है, इस तरह से 5 से हम लोग डिवाइड करके फिर आपके मार्क्स लगाएंगे, और इस तरह से ओवरऑल जो यूटी का मार्क्स होगा आपका लगेगा। और टेस्ट हम पहले बता देते हैं, आपकी सभी स्टूडेंट्स का सेम क्वेश्चंस नहीं होगा और ना ही एक दिन टेस्ट हो सकता है, एक ही दिन भी टेस्ट हो तो हम अलग अलग क्वेश्चन दे दिए। जैसे हम किसी और को, जैसे यहाँ पे हम बात करें कि जैसे अब काजल को कुछ और क्वेश्चन दे रहे तुम्हें और नबी तुम्हें कुछ और क्वेश्चन फिर मिलेगा, इस तरह से होगा। क्वेश्चन सबका अलग अलग होगा और किस टाइमिंग होगा वो भी आपको पता चले। ठीक है, ताकि तुम लोग एक साथ अलग अलग कर सको और अच्छे से कर सको। ठीक है, तो इस वजह से उसके अकॉर्डिंग आप तुम्हें प्रिपरेशन करना है। बाकी क्लासेस की तो इसी वीक से स्टार्ट हो जाएगी टेस्ट। बाकी जो तुम लोग का है, पहले हम 4 चैप्टर एक बार कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद रिविजन्स कराएंगे फिर टेस्ट लेंगे। ठीक है, आई थिंक 4 चैप्टर में देखो 3 एक्सरसाइज है, तो ये पूरी वीक शायद 4 चैप्टर में लग जाए, तो अगले वीक में, नेक्स्ट वीक में तुम्हारी टेस्ट हो सकती है। ठीक है, और हो सकता है ये इसका तो हम पहले ले लें क्योंकि ये भी करा है, इसमें सारा स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट कर भी रहे। ठीक है, इस तरह से ले लें, तो थोड़ा उस तरह से ध्यान से करना है। बाकी भी अदर सब्जेक्ट में तुम्हारी इसी तरह से, जैसे मैम है वो 5 मार्क्स का तुम्हें वाइवा ले रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें मार्क्स लग रहा है। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट में तो ओरली तुम्हें क्लास की टाइमिंग में ही पूछा जाएगा। ठीक है, ओरली, बट हमें मैथ्स है कि ओरली तुम बता नहीं सकते हो, तो इस वजह से हमें सोल्व करके देंगे, थोड़ा थोड़ा ही क्वेश्चन देंगे, क्लास की टाइमिंग में ही करना है, अभी विथ टाइम लिमिट। जहाँ टाइम हो गया, हम जैसे जिस दिन हम दे दिए कि 15 मिनट्स की टाइमिंग है और हमें किसी टाइम हम ये बोले कि क्लास की टाइमिंग में तुम्हें सेंड करके भेजना है, तो उससे अगर जो 10 क्वेश्चन दिए तो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितने हिसाब से हम टाइमिंग देंगे उस टाइम के अकॉर्डिंग करना है। अगर जो उस टाइम के किसी के पास फ़ोन नहीं है
तो वो हमारे रीजन नहीं है, क्योंकि हम तुम्हें एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देंगे कि जो भी क्लास है, तो उस हिसाब से अपने टाइमिंग तुम लोग करके रखोगे। और अगर जो नहीं होता तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, फिर मार्क्स नहीं लगेगा, मार्क्स उतना ही करके लगेगा जितना तुम लोग की कम आएगी, ठीक है। तो इस वजह से तुम लोग को टाइम्स के अकॉर्डिंग, जो हम बोल दिए कि तुम्हारी 2 बजे से टेस्ट स्टार्ट होता है, 2:30 पे सबको सेंड करना, 2:30 पे। तो अगर जो 2:30 के बाद अगर जो कोई 2:35 पे सेंड करेगा तो टेस्ट तो हमारे पास पहुंच जाएगा, लेकिन ना हम उसकी चेक करेंगे, ना इवैल्यूएशन करेंगे, और ना ही तुम्हें मार्क्स लगेगी। और इसकी जो मार्क्स है तुम्हें पता चलेगा बाद में, जब तुम्हारे स्कूल खुल जाएगा या जब यूटी में मार्क्स लगेंगे तो हम तुम्हें बता देंगे कि किसके कितने मार्क्स लगी ओवरऑल करके, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम बता रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन जो बता रहे थे उसमें था कि हम बताए थे अब रेडिकल्स के फॉर्म में करना था। जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है 100, और ये कितने रूट था 7 है, इधर रूट 7 में है और रूट 100। इसे हम लोग कैसे करेंगे, हम आपको याद होगा हम बताए थे कि किसी भी पावर रूट में होता है ना तो नंबर 1/2 हो जाएगा। जब कुछ नहीं लिखा, बाद में जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे 3 लिखा होगा तो ये क्या होगा x का 1/3। अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ तो x पे पावर 1/4, यानी कि वही इधर पावर आके उल्टा रेसिप्रोकल हो जाता है पावर में, ठीक है। रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल मतलब 4 था तो 1/4, 5 है तो 1/5। तो सिमिलरली इसी तरह से हम लोग 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते, 100 को क्या लिखेंगे 1/7, 10 पे पावर 1/7। और 100 हमारा सोल्व ही हो रहा था क्या कि 10 पे पावर 2, और उस पे पावर पहले से था 1/7, तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 पे पावर 5/7। देखो ये रेडिकल्स के फॉर्म में था, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया आंसर। तो रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें किस तरीके से करना था, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना था। इसी तरह से देखो, और हम एक आध क्वेश्चन और करके बता देते हैं, एक दो, बाकी तुम लोग खुद से करोगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तुम लोग खुद से करो। जैसे बी में 4√34, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 34 पे पावर 1/4। अब ये सोल्व नहीं हो रहा है, 34 किसी का स्क्वायर है, 2 और 17 इसका फैक्टर है, तो ये नहीं सोल्व हो रहा, तो इसे हम लोग एज एडजेक्टिव यही हो जाएगा 34 पे पावर 1/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी थोड़ा देखो हम बात करें डिफरेंट का सी में थोड़ा क्या अलग है, ये है 25 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर है इधर भी रूट है, ठीक है। 25 पे स्क्वायर रूट 11, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग देखो, जैसे हम लोग इसे हम लोग 11 5 इसे हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 पे पावर क्या हो गया 4, 5 पे पावर 4, 2 2 या 4। अगेन अब ये 11 को हम सोल्व करें तो 5 पे पावर 4 इंटू 1/11, तो यहाँ से क्या जाएगा 5 पे पावर 4/11, 5 पे पावर 4/11, 5 पे पावर 4/11। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा जो था क्या हो गया आंसर हो जाएगा, 5 पे पावर 4/11, दिस इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक इसी तरह से सारा क्वेश्चन जो है आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। जो माइनस में है तो इसे आप लोग रेसिप्रोकल करके लिखोगे, ठीक है। जैसे हम एक माइनस का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके लिए करा देते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन जो था वो था 7/8, और उस पे पावर क्या था 7/8 पे पावर -5, ये तो रूट में, और इधर क्या था, इधर था 4, इधर है आपके पास 4, ठीक है। अभी -5 है, तो पहले -5 है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 8/7 पे पावर 5। यहाँ पे हम कुछ क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये सोल्व नहीं हो रहा था, और जो किसी में सोल्व होता ना, जैसे यहाँ 8 था, यहाँ 8 था, यहाँ भी कुछ नंबर होता तो स्क्वायर होता तो हम लोग कर देते इस तरह से। और ये रूट हटाएंगे तो इसमें क्या जाएगा 1/4, यानी कि 8/7 पे पावर क्या आ जाएगा 1/4, 8/7 पे पावर 1/4, दिस इज आवर आंसर, यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, यही जो है हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक देखो आप लोग को 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था आप लोग समझ गए होंगे। अब जस्ट इसका उल्टा सेकंड क्वेश्चन, जस्ट इसका उल्टा है, वो हमें पावर के फॉर्म में लिखा गया है, उसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। पावर के फॉर्म में लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, यानी कि ये हमें दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ और इसके फॉर्म में लाना। तो करना क्या, कुछ भी ध्यान नहीं देना, जो भी डेनोमिनेटर होगा, जैसे यहाँ पे देखो 11 डेनोमिनेटर था तो ये क्या था रूट में बाहर आएगा, और जो ऊपर न्यूमरेटर में होगा जो वो हमारा इसी में रूट के अंदर रहेगा। बस जैसे हम कुछ एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, जैसे ये पहले ये लिखे थे हम, मान लो यहाँ पे सॉरी रूट में तो ये लिखा हुआ 11 पे पावर 1/4, तो इसका मतलब क्या 1 है तो 1 तो अंदर होगा, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो इसे आप लोग लिखोगे इस तरह से, ठीक है। वही अगर जो आ गया कि 14 पे पावर 2/3, इसका मतलब क्या हुआ 3 तो बाहर होगा, ठीक है, सॉरी 3 तो बाहर होगा, और ये जो 2 है न्यूमरेटर में है ये हमारा ऊपर स्क्वायर यहीं रहेगा इसी के साथ,
ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या करना था क्वेश्चन नंबर 2 में, किस तरीके से सोल्व करना था। आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी करोगे। देखो हम 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल में अपनी तरफ से समझा दिए, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना, फिर जो नहीं आएगा हम बताएंगे, ठीक है। फिर भी हम 1-2 क्वेश्चन जो थोड़ा डिफरेंट होगा वो हम बता देते। जैसे हम ए और बी तो जैसे भी हम बताए उसी तरीके से करना था। ए और बी को आपको जिस तरह से भी हम बताए सिमिलरली उसी तरह से, और कुछ इसमें करना ही नहीं है। जैसे हम कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ई क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। ई क्वेश्चन आपके लिए हम 8/15, ये देखो जितना जो है ना, ये अगर आप दूसरी क्लास के स्टैंडर्ड के लेवल की बुक उठाओगे तो आपको 8 क्लास में सब चीज़ कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। हाँ, अगर एडिशन में का बुक इस तरह से कोई बुक कर रहे हो तो थोड़ा उसमें होगा, अदरवाइज एनसीईआरटी में भी आपको ये सारे नहीं मिलेगा, आपको सीधा ये 9th क्लास में पढ़ना पड़ेगा। 9th क्लास में पढ़ना है, इस वजह से अभी पढ़ लोगे तो आपकी 9th क्लास बहुत ईजी होने वाली है और चीज़ों बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। इसलिए ध्यान से करना। 1/19 हमें ये था ई में 19 नहीं है, 9 है, 1/9। तो हम क्या बताए थे पहले, तो ये जो 9 ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, 8/15 पे पावर 9 और ये 1 ही है तो यहाँ पे कोई पावर नहीं लगा। जो मान लो इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए 2 होता तो यहाँ पे आप लोग लिखते इस पे पावर, पूरे पे पावर 2, लेकिन है नहीं तो हमारा यही जो था हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक 2 क्वेश्चन नंबर बहुत ही इजी था और आप लोग का हो जाएगा। अब हमें क्या करना था, सबका पॉजिटिव इंडाइस लाना था। पॉजिटिव इंडाइस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया। देखो आई थिंक जो है 4.2 एक्सरसाइज आप लोग को हम करा भी दिए थे। 4.2 जो है हम पूरी करा दिए थे, तो कोई बात नहीं, हम ये कुछ क्वेश्चन जो रिवीजन करा दिए आप लोग को दोबारा से अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो हम कराए थे अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह से हमें 4.3 में भी रेडिकल्स करना है। 4.3 में भी हमें रेडिकल्स करना था, ठीक है। ये 4.2 जो स्टूडेंट्स अगर जो नहीं आया था कोई बात नहीं, उसके लिए समझ में आ गया। हम हम ध्यान नहीं दिए, एक्चुअली 4.3 हम आपको कराना था, 4.2 हम करा चुके थे। कोई नहीं, 2 क्वेश्चन ये आप लोग समझ लिए, दोबारा से आपके रिवीजन हो जाएगा क्योंकि हमें रिवीजन ऐसे भी कराना ही था, ठीक है, इस तरह से। तो 4.3 में जो था 4.3 में जो था, देखो 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन में है ये भी सेम है, इसी तरह से सेम है। क्या था, √18 फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट में √18, इसे हमें सोल्व करना था। इसे हमें क्या लगाना था, मिक्स रेडिकल्स। मिक्स रेडिकल्स मतलब इसकी वैल्यू क्या आ सकती है। तो 18 को हम लोग पहले क्या लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स बताना 18 को हम लोग क्या लिखेंगे। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लोग इस तरह से एलसीएम लेंगे। देखो 3 जा 9, या पहले हम लोग 2 से लेंगे, ठीक है, 2 से लेंगे तो ये 9 3, यानी कि 3 2 नंबर जो बाहर बन गया, तो जो ना इसे हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से, आपको स्क्वायर रूट में बता हुआ 2 × 3 × 3, तो ये 3 का पेयर बन गया, तो इसे हम लोग बाहर लिखेंगे और ये अंदर आ जाएगा, तो यानी कि क्या जाएगा 3√2, 3 रूट क्या जाएगा 3√2 हो गया, और 3√2 हो गया, तो 3√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और क्योंकि हमें रेडिकल्स के फॉर्म में लिखना था 3√2, तो 3√2 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, रेडिकल्स के फॉर्म में, सॉरी यही आ गया। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना होता तो हम 2 पे पावर 1/3 लिखते, तो ये हो गया। तो इस तरह से आपको करना है बस, कि जो नंबर का पेयर बन जाएगा उसे बाहर लिखोगे, जो नंबर्स का पेयर नहीं बनेगा उसे आगे करना है, ठीक है। इस तरह से जैसे 45 है, तो √45 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, पहले 3 से लगाओगे तो जाएगा 15 पे, फिर 3 से लगाओगे जाएगा 5 से, ये आएगा, तो 3 का पेयर बाहर बन गया, तो 3√5 ये हो जाएगा। कुछ ऐसा भी नंबर हो सकता है जिसे हम लोग सोल्व नहीं कर सकते, तो उसका रेडिकल्स फॉर्म वही होगा। जैसे हम √10 बोले, तो √10 का अगर इमेजिन करो √10, तो √10 का फैक्टर क्या आता है 5 × 2, इसमें कोई पेयर नहीं बन रहा था तो इसका यही होगा, बस √10 ही होगा। तो इस तरह से आप लोग करेंगे, तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या था, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन प्योर रेडिकल्स। प्योर रेडिकल्स का मतलब क्या हुआ कि अब आपको इसके फॉर्म में, जैसे 3√5 था, तो इससे आप क्या लिखोगे, जो बाहर है ना उस नंबर को रूट में ले जाके 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 3√5 को हमें प्योर, ये मिक्स रेडिकल था, प्योर रेडिकल्स में लिखना था, तो क्या था हम लोग इस तरह से लिखते हैं 3 × 3 × 5, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = √45,
ये हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इसी को इस तरह से। तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 2√6, तो इसे क्या लिखोगे, जो नंबर पहले तो जो रूट में उसे एक बार लिखोगे और जो नंबर रूट से बाहर है उसे 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2, तो यानी कि 2 × 4 यानी कि √24 आएगा, √24। तो ये आ गया मिक्स प्योर रेडिकल्स के फॉर्म में, ये आ गया प्योर रेडिकल्स के फॉर्म में। तो आई थिंक देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या क्वेश्चंस को करना था, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चंस को करना है। बस जो नंबर बाहर लिखा हुआ जैसे 5√7, तो पहले √7 लिखेंगे, जो नंबर बाहर लिखा है उसे रूट में 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दो, 5 × 5, 5 5 या 25 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 175 आ जाएगा, 175 आ गया। तो आई थिंक देखो आपको जो भी है ये आसान से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कितना आसानी से करना था। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये सब आप दोबारा जाके आगे 8 चैप्टर में अभी हीरोज फार्मूला पढ़ोगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ यूज होने वाला है कि रूट में कैसे लिखेंगे, जो नंबर्स का वो बन जाएगा, 2 पेयर बनेगा उसे बाहर। अब इसे ठीक है इस तरह से करना था। अब थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन 1 और 2 देखो नहीं करा है, बाकी क्वेश्चन आप लोग आई थिंक होमवर्क में कर लोगे। तो देखो और ऐसा नहीं है कि आप लोग का जो क्लास वर्क में आज जो हम कराए 1 और 2 वो नहीं कर लेना, आप लोग दोबारा से कर लेना ताकि आपकी रिविजन अच्छे से हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए में जो है, √6 × √2, अब इसे सोल्व करना। तो इसे हम देखो 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम सबको मल्टीप्लाई करना था, जैसे √6 को आप लोग पहले क्या लिखोगे, 2 × 3, फिर 2 को तो 2 ही लिखोगे। अब ये 2 का पेयर बन गया, तो 2 तो बाहर आ गया, तो 2√3 ये आ गया। हमें सिंप्लीफाई करके मतलब मिक्स रेडिकल्स के फॉर्म में लिखना था। जैसे बी में क्वेश्चन में आप लोग देखो, बी क्वेश्चन में देखो √5 को मल्टीप्लाई करना था किससे, √5 को मल्टीप्लाई करना है √30 को से और √8 × √3 से, ये हमें सोल्व करके लाना। तो हम सबको तो पहले 5 को तो हम लिखेंगे 5 ही लिखेंगे, 5 × 1 यानी कि 1 को हमें नहीं लिखना है। 30 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, पहले 2 से लिए थे तो 15 पे आया, 2 से लिए तो आप 15 पे आया, ठीक है, तो 2 से लिए तो आप 15 पे आया, उसके बाद 15 से किस पे जा रहा था, 3 पे और 5 पे, 2 3 या 6 5 या 30। पहले आपको नहीं समझ में आ रहा था, आप लोग पहले इस तरह से एलसीएम निकाल लेना, ठीक है, और जो नंबर्स आ रहा था उसको इस तरह से लिख दोगे, 2 3 5, तो यहाँ पे 2 3 5 लिख दिए। 8 को क्या लिखोगे, एलसीएम निकालोगे तो 3 × 2 आएगा, 3 × 2 आएगा, और 3 को तो 3। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि एक 5 का पेयर बन गया, तो 5 यहाँ पे एक 2, फिर ये दूसरा 2, ठीक है, और यहाँ से ए 3, सारा नंबर पेयर में बन के बाहर आ रहा था, सारा नंबर पेयर में बन के बाहर आ रहा था। सभी नंबर्स को पेयर में ले लिए, बाहर निकाल देंगे, फिर सोल्व करेंगे। 5 2 या 10, 10 2 या 20, 23 या 60, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो पूरा जो नंबर पेयर कॉमन पेयर बन रहा तो उसे हम बाहर इस तरह से लिखेंगे, और जो नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसे हम रूट में लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पे और बात आता कि यहाँ पे जैसे 3 था और यहाँ पे 5 आता, तो इसे हम कैसे लिखते, तो 2 का तो बाहर ही आ गया, और 3 5 या 15, तो इसे हम लिखते हैं 2√15। इमेजिन करो कि 2 नंबर का पेयर नहीं बन रहा होगा तो कैसे करोगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या क्वेश्चंस को करना था और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना था, ठीक है ना। इसी में था, तो देखो डिवाइड में है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में है तो हमें आपको कुछ भी नहीं करना, डिवाइड में है तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना। देखो उसी तरह से करोगे, बस मल्टीप्लाई का जगह पे आप लोग डिवाइड का साइन लगाओ। डिवाइड मतलब क्या है, आप लोग फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखोगे, किसके फॉर्म में लिखोगे, फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। देखो हम एक करके बता देते हैं, उसके बाद आप लोग ध्यान से समझना। क्वेश्चन में था 8√3 मल्टीप्लाई बाय 7√5, 8√3 मल्टीप्लाई बाय 7√5 डिवाइड बाय 14√15 डिवाइड बाय 14√15। आपको करना कुछ नहीं है, बस डिवाइड के इसे इस फॉर्म में लिखोगे। देखो डिवाइड क्या होता है, इसको डिवाइड इसके तरीके से लिखते हैं, आ रहा समझ, बाकी कुछ नहीं है, वही रूल्स है, वही रेगुलेशन होगा जो हम लोग करेंगे। देखो ये हो गया 8√3 तो था ही, 8√3 मल्टीप्लाई बाय 7√5, 7√5 ही है ना, 8√3 मल्टीप्लाई बाय 7√5, 14√15, 14√15 को क्या लिखोगे, 15 का आप लोग बताए थे, यहाँ से क्या लिखोगे 3 और 5। तो देखो हम इसे ना 3 और 5 इसे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 3 और 5 15 आ रहा था तो ये कट जाएगा। इसे हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं √3 × √5, क्यों, क्योंकि अलग अलग ये कट रहा था थोड़ा, ठीक है। 3 5 ऐसे भी नहीं तो आप लोग मल्टीप्लाई भी कर लेना, 8 7 जा 56, पहले आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे इसे आप दूसरे तरीके से, पहले तो हम ये बता देते हैं 7 2 जा
14 और 4, तब 4 आंसर आ गया। दूसरा मेथड ये है कि पहले आप लोग जैसे नहीं पता चल रहा तो मल्टीप्लाई करना, 7 8 जा 56 रूट 15 डिवाइड बाय 14 रूट 15, कट गया 14 4 जा 56, तो 4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 96 को 12 से डिवाइड करना है, रूट 96 को 12 से करना है, रूट 12 से। पहले तो ये कट रहा है जो नंबर रूट में, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये पूरे पे रूट हो जाएगा 96 अपन 12, 12 8 जा 96, तो रूट 8, और रूट 8 क्या होता है 2 रूट 2 होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग करोगे। इस तरह से सारा क्वेश्चन आप लोग हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के बाद देखो आप फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना था। फोर्थ क्वेश्चन जो था स्टूडेंट सिंप्लीफाई थी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई है, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई है। और सिंप्लीफाई में जो था देखो किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था हमें। फोर्थ क्वेश्चन जो सिंप्लीफाई था तो उसे हमें देखो किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था। जो सिंप्लीफाई था उसे हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, फोर्थ का ए अब सिंप्लीफाई करना था, तो सिंप्लीफाई में देखो हम लोग क्या करेंगे, रूट 72 को मल्टीप्लाई करना था इस तरह से, रूट 72 मल्टीप्लाई बाई रूट 192 इंटू रूट 242 और इधर नीचे था रूट 363 मल्टीप्लाई बाई रूट 48 और इंटू रूट 108। अब इसे सोल्व करना। देखो ये समझ जाओगे ना, आप लोग को बार बार समझा रहे, ध्यान से समझना, इसीलिए ताकि आपकी जो है क्लासेस कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे 9th क्लास में। अब देखो हमें करना क्या था, थोड़ा हम इसे ना अलग अलग फॉर्म में लिख, सबको पहले सोल्व कर लेते हैं मिक्स। जैसे 72 का आप लोग एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा 36, यानी कि 6 रूट 2 आएगा। क्या आएगा 6 रूट 2 आएगा। 2 से लिए तो 36, अब तो पता है 36 6 का होता है, तो 6 का पेयर बना के बाहर ले लीजिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स, इसी तरह से 192 का आप लोग लोगे तो यहाँ से 2 से जा रहा था 2 9 जा 18, सॉरी हाँ 2 9 जा 18 96, फिर ये 2 से जा रहा था 48 पे, फिर ये 2 से जा रहा था 12 पे, फिर ये 2 से जा रहा था 6 पे, फिर ये 2 से जा रहा था 3 पे। तो एक पेयर 2 पेयर बन गया, 2 2 जा 4, 4 रूट 6, ठीक है 4 रूट 6। तो 4 रूट 6 देखो मतलब क्या, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 6 जा, देखो 2 2 जा 4, दोबारा से आप लोग कर लेना, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। देखो यहाँ पे 2 से सॉरी हम लोग लगा रहे थे तो 24, एक 2 हम भूल गए। ठीक है, एक 2 हम भूल गए थोड़ा, कोई बात नहीं, एक 2 का फिर से, यानी कि 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 3 जा, ठीक है हाँ 64 3 जा बन रहा था, 4 3 12 6, हाँ तो यानी कि 8 रूट, इसे 1 2 3 पेयर बन गया, तो यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं 8 रूट 3। इसी तरह से इसे आप लोग क्या लिखोगे, इसे आप लोग क्या लिखोगे जल्दी से बताना। 2 4 2 का एलसीएम इस तरह से निकालोगे तो क्या आएगा, 2 चल जाएगा 1 2 1, और 121 किसका होता है 11 का होता है, तो इसे आप लोग लिख सकते हैं रूट 11 रूट 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख लिए, इसलिए लिखे ताकि थोड़ा हमें चीज़ों को करने में आसान हो जाए, चीज़ों को करने में थोड़ा आसानी हमें हो जाए, इसलिए लिखे। 363 को क्या लिखोगे, 363 को देखो 3 से जा रहा था 3 1 2 1, तो फिर इसे आप लोग क्या लिखोगे, इसे आप लोग लिखोगे 3 रूट 11, ओके स्टूडेंट्स 3 रूट 11। उसके बाद देखो क्या था 48 को हम क्या बताए थे, 48 को हम क्या बताए थे कि आप क्या लिखोगे 2 रूट 2 से कट गया, जैसे 2 2 जा 4, देखो 48 को हम यहाँ से बताए थे, ये रहा 48 1 2 4 रूट 3 क्योंकि 4 4 जो 16 होता है, 4 रूट 3 क्या लिखोगे 4 रूट 3। आफ्टर देन 108 को आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो 2 से जा रहा था 54 पे, फिर ये 2 से जा रहा था 27 पे, फिर ये देखो 27 जो होता है, ये तो 2 का पेयर बन गया, 27 होता है 3 रूट 3 क्योंकि 3 3 या 9 3 या 27, तो एक 3 का पेयर 3 2 जाने की हम लोग लिख सकते हैं 6 रूट 3। ठीक है 6 रूट 3 लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से आई थिंक देखो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या था। दोबारा से आप लोग चेक करें, 72 को लिखे 6 6 जा 36 7, यहाँ पे एक रूट 2 का पेयर नहीं बन रहा था क्योंकि यहाँ पे एक रूट 2 का पेयर बनना चाहिए था,
11√2, सॉरी यहाँ पे देखो हमें उल्टा लिख दिया, 11√2 लिखना था, 11√2 सही तो लिखे, 11√3 लिखना था क्योंकि 3 का पेयर नहीं बन रहा था, 11√3, ठीक है, 11√3 का पेयर हमें बन रहा था, यहाँ पे 11√2 था, ठीक है। यहाँ से आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब इसे काट दो, जिससे कट पिट रहा है इसे काट दो, ठीक है। देखो कैसे काटोगे, √3 से √3 कट जाएगा, जैसे 4√3 को इससे काटोगे तो क्या जाएगा 2, उसके बाद 6 से 6 कट जाएगा और 11 से 11 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 और नीचे √3 को √3 से करोगे तो 3, 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। 2/3 जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या क्वेश्चंस को करना था और किस तरीके से सोल्व करना था। एक बार आंसर आप लोग मैच कर लेना, ठीक है। आंसर जो था क्या था, क्वेश्चन नंबर 4√3, 4 का ए, 4/3 है, हमारे पास 2 आ रहा था। हम लोग चेक कर लेते हैं कहाँ पे कहाँ डाउट, √2 को √2 से करेंगे तो 2 ही आएगा, इसे हम 36 को 6 जा 36 तो 6√2, ठीक है। इसे हम लिखे थे 242 को कहाँ निकाले थे, हाँ 11√2 सही है, और 48 को हम लोग लिखे थे, 192 को लिखे थे 2√3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सॉरी हाँ यहाँ पे देखो हमारे पास एक 2 और बच गया था ना, ये 4√3 से किए थे तो 2, तो √2 को √2 से करेंगे 2 और 2 2 जा 4, तो 4/3 आंसर हमारे पास आ गया सही। तो आई थिंक देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्वेश्चन को करना था और किस तरह से करना था। बी क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, जैसे हम लोग थर्ड कराए थे उसी तरह से करना है। बाकी क्वेश्चन देखो आप लोग, सी एक हम बता देते हैं, प्लस माइनस किस तरीके से करोगे, प्लस माइनस आप लोग किस तरीके से करोगे, ठीक है। प्लस माइनस आप लोग किस तरह, √14 √40 प्लस √90 प्लस था माइनस √18, उसके बाद था -160 माइनस √160 प्लस √32। एक बार क्वेश्चन आप लोग मैच कर लेना, आई थिंक सही होगा। √40 प्लस √90 प्लस √18, सॉरी -√18 -160 प्लस √32, ठीक है। 40 को आप लोग क्या लिखोगे, 40 को आप लोग क्या लिखोगे, 2 से 40 से कितने पे जाएगा, 4√10, क्योंकि देखो 2√10, क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 10 जा 40, तो 2√10। 9 को क्या लिख सकते हो आप लोग स्टूडेंट्स, 90 को क्या लिखोगे, 3 3 जा 9, 9 10 जा 90 होता है, तो 3√10, ओके। उसके बाद 18 को क्या लिख सकते हो, 18 को क्या लिखोगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा क्या होता है 9, 3 3 जा 9 यानी कि 9 2 जा 18 यानी कि 3√2। उसके बाद 160 को क्या लिखेंगे, 160 को क्या लिख सकते हो, देखो 160 किससे हो जाएगा, चलो एक बार हम देख लेते हैं 160 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80, फिर ये जा रहा है 40 पे, और 40 का भी हम बताए थे क्या लिखे थे 2√2, 2√10, और हम निकाल ही लेते हैं, चलो आगे, क्योंकि यहाँ पे शायद और पेयर बन जाए कुछ, 2 से 20 पे सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, वही बस। तो 4√10 क्या आ जाएगा, 4√10, और 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 2 पे 5 टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है तो पेयर बन गया, यानी कि 4, 2 2 जा 4, देखो 16, तो 16 तो होता है 4 का स्क्वायर, तो 4√2, क्योंकि 4 4 जा 16 2। अब देखो जो √10 है तो इसे एक साथ हम लोग कर लेंगे, 2 और 3 5√10, और यहाँ पे इसे लिख लेते हैं 4√10, फिर यहाँ पे 3√2 प्लस 4√2, तो 5 में से 4 जाएगा यानी कि √10 बच गया, और 3 में से 4 जाएगा तो √2 बच गया। अब हमें जैसा कि पता है ना, रूट वाले को हम प्लस माइनस अब नहीं कर सकते, यहाँ पे देखो 4 बड़ा था तो प्लस बच जाएगा, प्लस की साइन आएगा, यहाँ पे 5 बड़ा तो √10 प्लस, ठीक है। अब इससे आगे हम लोग सोल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही जो है हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा √10 प्लस √2। इसी तरह से पीछे लास्ट में जो फॉर्मूला डी क्वेश्चन भी करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का
ये तो और आसानी से लगा दोगे और बहुत ही इजी तरीके से कर लोगे। अगर जो ऐसे नहीं पता चला तो आपको √5 + √2 a² + b² का फॉर्मूला लगा के आप लोग करोगे। यानी कि फॉर्मूला लगाने का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, उसी नंबर को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, देखो क्या था, क्वेश्चन में दे रखा है कि √5 + √2 का होल स्क्वायर और प्लस में है √5 - √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर। तो आप लोग देखो यहाँ पे ना बीच में माइनस होता था, हम अलग फार्मूला लगाते हैं, प्लस है। आप लोग को हम एक फार्मूला बता रखे हैं, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। इसी तरह से a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो पहले हम लोग इसे सोल्व करेंगे इस फार्मूला पे, यानी कि a की वैल्यू देखो ये है और b की वैल्यू ये है, तो हमें a की जगह पे रखना है। पहले हम लोग रखेंगे √5 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे √2 का स्क्वायर और फिर लिखेंगे 2ab, यानी कि 2 × √5 × √2। इसी तरह से फिर प्लस आ गया। अब इसे इस फॉर्मूला से सोल्व करेंगे, √5 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर और बस यहाँ पे क्या जाएगा -2ab। ठीक है, यहाँ से देखो √5 का स्क्वायर 5 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 × 2 = 10, यानी कि 2√10, यहाँ पे √5 का 5 और फिर यहाँ पे √2 का 2 और -2√10 + 2√10 कट गया, 5 + 2 7 + 7 यानी कि 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका था, बस थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करना था। बिल्कुल ये 9th क्लास की क्वेश्चन है और आप लोग अच्छे से करोगे तो आराम से कर लोगे। ठीक है, देखो रेशनलाइज करना, ये 9th क्लास में पढ़ना था, आपको 8th क्लास में पढ़ना ही नहीं है, 9th में पढ़ना, लेकिन हम फिर भी यहाँ तक आपको कराएंगे ताकि आप लोग जो है आराम से पढ़ सको और थोड़ा आप अपने सीनियर को भी थोड़ा हेल्प कर दोगे। ठीक है, अगर ये रेशनलाइज करना, और ये हमेशा 9th क्लास की बोर्ड की एग्जाम 9th की एग्जाम में आती है 3 नंबर में, रेशनलाइज करना, कैसे हम लोग इसे रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो अगर जब भी आप लोग सीख जाओगे ना तो 9th क्लास में आराम से, और 9th क्लास के ये सब क्वेश्चन आप लोग जो आपकी NCERT में भी, 9th में भी NCERT में नहीं है, अदर बुक्स जो होता है उसमें कराते हैं हम लोग, उससे है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग कल 5 और 6 क्वेश्चन कल करेंगे और कल इसी के साथ आपको कल 3rd 4th चैप्टर भी जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग उसके बाद जो है 4th चैप्टर के बाद आप लोग को हम रिविजन्स कराएंगे और रिविजन्स कराने के बाद आपके टेस्ट होगा। ठीक है, 10-10 मार्क्स का तीनों चैप्टर्स का टेस्ट लेंगे, या जो चैप्टर ज़्यादा है तो उससे हो सकता है ज़्यादा नंबर का लेंगे, फिर इस तरह से आप लोग करोगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।